कहा था कि मोहम्मद से वफा तूने तो हम तेरे हैं, ये जहाँ चीज़ है क्या लौहो कलम तेरे है। अब मोहम्मद की मोहब्बत दीन हक की शर्त अव्वल है, इसी में होकर खामी तो सब कुछ नामुकम्मल। और इंशाअल्लाह जब तक इस जिस्म में जान है कहता रहूँगा, चाहे हमें जान ले ले, वो चाहे जेल में डाल दे, चाहे जो करना है कर ले, मगर ये नारा हम देने से कभी न चुके हैं, आना इंशाअल्लाहुल अज़ीज़ चुकेंगे। और अपनी औलादों को भी ये नसीहत करके जाएंगे, जब तक तुम जिंदा रहो अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मोहब्बत करते रहो। पैगंबर हैं, इनसे मैं बहुत मोहब्बत करता हूँ, अपने वालिद वालदा से भी ज़्यादा इससे मोहब्बत करता हूँ। हमारे पैगंबर हैं। गवर्नमेंट ये क्या है कि ये समझना चाहिए प्रशासनिक विभाग को, किस तरीके से मुसलमान के पीछे ये संविधान का तो ये उल्लंघन हुआ। अगर उन 15 को और जो 8 बेगर नामजद हैं उनको अगर रिलीज़ नहीं किया गया और पुलिस आकर के माफ़ी नहीं मांगेगी उन सभी से, तो ये लड़ाई आज सड़क से शुरू हुई है, ये सदन तक जाने में टाइम नहीं लगेगा। देश भर में आप देख रहे हैं आई लव मोहम्मद को लेकर लोग सड़कों पे उतर चुके हैं और कह रहे हैं आई लव मोहम्मद, मुझे मोहम्मद से अपने जान से ही बढ़ के प्यार है। लेकिन आई लव मोहम्मद कहने पर या पोस्टर हाथ में लेने से FIR हो जा रहा है, जेल हो जा रहा है। ये कौन सा संविधान, कौन सा कानून इस देश में उतर पड़ा है, जिसको लेकर अल्पसंख्यक समाज, पूरे मुसलमान तमाम देश भर में प्रोटेस्ट करते नजर आ रहे हैं। ठीक उसी तरह बिहार के बेगूसराय के ग्राम देवनाथ दारुल उलूम अहले सुन्नत रिबजिया अमजदिया से भी प्रोटेस्ट आज ग्राम देवना में निकला। आइए यहाँ के HM पीरे तरीक़त मुफ्ती मौलाना मुश्ताक आलम मिसवाई कादरी साहब, मौलाना मुश्ताक अहमद बरकाती, तमाम ग्राम के युवाओं सभी लोग मौजूद हैं। आई लव मोहम्मद कहने पर FIR हुई, जिसको लेकर आइए सीधा बात करते हैं हजरत से। हजरत आई लव मोहम्मद का बैनर लिए हैं, ये बैनर लेने से FIR और आप नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम, अम्मा बाद फ़ऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। क़द जाअकुम मिनल्लाहि नूर। बहुत बहुत शुक्रिया कि आपने मुझे अपने चैनल से बोलने का मौका दिया। सबसे पहली बात तो ये कि बड़ी दुखित और अफसोस है हम तमाम मुस्लिम समाज को कि एक हिंदुस्तान की सरज़मीन जो गंगा और जमुना की तहज़ीब शुरू से चली हुई आ रही है, इस सरज़मीन पर ऐसे से वाक़यात रूनमा हो रहे हैं जिससे कलक और रंज भी होता है। भारत के संविधान में ये है कि हर भारतवासी अपने अपने धर्म के मुताबिक वो इस ज़मीन पर अपनी ज़िंदगी गुजार सकते हैं। लेकिन आज दुखित है इस बात की कि आई लव मोहम्मद सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम पर FIR दर्ज हो रहा है। तो मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि ये आई लव मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ये आज का ईजाद करदा नहीं है, बल्कि हुज़ूर सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के ज़माने ज़ाहिरी से सभी लोग ये कहते हुए आए हैं कि मैं मोहम्मद सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम से मोहब्बत करता हूँ। और कुरान ने भी हमें इसका हुक्म दिया है, ये कहा करके कि मैं युती रसूल फ़क़द अता अल्लाह, जिसने रसूल की पैरवी कर ली उसने खुदा की पैरवी कर ली। अब मेरे मुस्तफ़ा ने भी इस बात की तरफ इरशाद फरमाया, बुखारी शरीफ की हदीस है कि ला युमिनु अहदुकुम हत्ता अकूना अहब्ब इलैहि मिन वालिदिही व वलदिही वन्नास अजमईन, कि तुम में उस वक्त तक कोई मुसलमान हो ही नहीं सकता है जब तक से तुम्हारे माँ बाप, तुम्हारी औलाद, और एक हदीस में है, मुअत्ता की रिवायत में है कि अपनी जान से भी ज़्यादा मुझसे मोहब्बत न करो। बेशक। तो ये हदीस वाज़े है, दलील है हमारे लिए कि हम मुसलमान हुज़ूर सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम से जान, माल, औलाद, माँ बाप, खेसो अकारिब और अपनी यहाँ तक कि अपनी जान से भी मोहब्बत करें। ये हमारा ईमान है, हमारी जान है। ये धार्मिक का स्वतंत्रता का उल्लंघन नहीं दिख रहा है। कोई अपने धर्म का नारा लगाए, FIR हो जाए, जेल हो जाए, ये उल्लंघन हुआ एक तरह से। तो ये तो उल्लंघन का जवाब जो कर रहा है कि एक धार्मिक नारे से आप FIR कर रहे हैं, तो ये तो उनको सोचना चाहिए जो उस पद पर, जो देश के रक्षा के वर्दी में बैठे हुए हैं, उन्हें सोचना चाहिए था कि इस किस्म के नारे से FIR आप दर्ज कर रहे हैं और उसको जेल की
सलाखों में डालने की नापाक कोशिश कर रहे हैं। ये तो आप देश के मोहब्बत को पामाल कर रहे हैं आप, और देश के उस कानून के मुतालिक आप क्या कहना चाहते हैं कि बाबा अंबेडकर ने आज संविधान में ये लिख दिया है कि हर इंसान अपने अपने धर्म के एतबार से ज़िंदगी गुजारने का पूरा इख्तियार है उन्हें। बिल्कुल। इस कानून के मुतालिक आप क्या इस कानून का आप रक्षा कर रहे हैं? आपको तो करना चाहिए था। तो कहने का मतलब ये है कि ये हमारा धार्मिक नारा है और हम आम जगहों पर नहीं लगाते हैं, हम अपने जुलूस जलसे जुलूस में लगाते हैं, ईद मिलादुन नबी में लगाते हैं, हम किसी को चिढ़ाने के लिए नहीं लगाते हैं। अल्लाह बेहतर जाता है, हम मोहब्बत रसूल में लगाते हैं। और डॉक्टर इकबाल ने कहा था कि मोहम्मद से वफ़ा तूने तो हम तेरे हैं, ये जहाँ चीज़ है क्या लौहो कलम तेरे हैं, अब मोहम्मद की मोहब्बत दीन हक़ की शर्त अव्वल है, इसी में होकर खामी तो सब कुछ नामुकम्मल। तो और आला हज़रत फरमाते हैं जान है इश्क़ मुस्तफ़ा रोज़े फजू करे खुदा, और जिसको हो दर्द का मज़ा नाज़े दवा उठाए क्यों। ये FIR आप एक 2 4 5 आदमी पर नहीं बल्कि आज पूरे हिंदुस्तान के मुसलमान खड़े हैं एक सफ़ में, एक ही सब में खड़े हो गए। महमूद अयाज न कोई बंदा रहा न कोई बंदा नवाज, सब पर आप FIR कीजिए, आप FIR। हम FIR और जेल की मुसीबत झेलने के लिए तैयार हैं, लेकिन अल्लाह की इज़्ज़त की कसम हम इस नारा को नहीं छोड़ेंगे। आई लव मोहम्मद हम नहीं छोड़ेंगे, आई लव मोहम्मद नहीं छोड़ेंगे। और यही तो यही ये आई लव मोहम्मद से आप FIR कर रहे हैं तो हुज़ूर सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के 202 नाम है, उन सारे नाम के साथ आप FIR कीजिए। और अल्हम्दुलिल्लाह जब तक मुसलमान है और मुसलमान की बका है तब तक अपने नबी का नारा लगाते ही रहेंगे। खाक हो जाए अदू जलकर मगर हम तो रज़ा, खाक हो जाए अदू जलकर मगर हम तो रज़ा, दम में जब तक दम है जिक्र उनका सुनाते जाएंगे, दम में जब तक दम है जिक्र उनका सुनाते जाएंगे, दम में जब तक दम है जिक्र उनका सुनाते जाएंगे। यहाँ पे हजरत ने कहा जब तक जान है तो मुस्तफ़ा के लिए कुर्बान है। आइए क्या कुछ कहेंगे ये प्रोटेस्ट पे लेके? सबसे पहले तो आपका बहुत बहुत शुक्रिया कि आप आते हैं और हर मजलूम माजूर की आवाज़ को उठाते हैं। ये जो धुआं कुछ घरों से उठा है, ये जो धुआं कुछ घरों से उठा है पूरे शहर पर ना छा जाए तो कहना। अच्छा, मैं आपको बता दूं कि कुछ दिनों पहले 3 तारीख को यूपी के कानपुर में एक होर्डिंग लगाया जाता, बैनर लगाया जाता आई लव मोहम्मद का। वो भी कहाँ पर? जहाँ पर जलसा होना था, 12 रबी अव्वल के मौके पर जलसा वहाँ पर होना था, वहाँ पर लगाया जाता है। उस जगह पर कुछ इस देश के कह लीजिए आतंकवादी लोग पहुँच करके आपत्ति जताते हैं, उसको तोड़ फोड़ करते हैं। उसके बाद पुलिस के द्वारा उस पर FIR कर कुछ लोगों को उठा लिया जाता है। ये सरासरी कानून का उल्लंघन है। कानून के आर्टिकल 15 ये हमें हुक्म आर्टिकल 25 ये हमें हुक्म देता है कि आप किसी भी धर्म को मान सकते हैं, उस पर चल सकते हैं और उसका प्रचार प्रसार कर सकते हैं। तो मेरा सीधा सवाल वहाँ के पुलिस ऑफिसरों से है, क्या आप कानून के रक्षक हैं या आप RSS और बजरंग दल के रक्षक हैं जो उसके इशारा पर चल के FIR कर रहे, केस कर रहे? क्या आज से पहले इस देश में कोई प्रोग्राम नहीं होता था? क्या जलसा नहीं होता था? क्या आज से पहले इस देश में हमारे नबी के नाम पर कहीं पर बैनर नहीं लगता था क्या? ये तो नया नया रिवाज देख रहे हैं हम कि मुसलमानों पर ज़ियारती हो रही है। जहाँ मुसलमान खड़े होते हैं अपने पर्व त्यौहार का लेकर के, वहीं पर FIR कर दिया जाता है। कभी बकरीद का मौका आप देख लीजिए, कभी मुहर्रम के मौके पर आप देख लीजिए, यहाँ तक कि आप उस सब को छोड़िए, शब बारात जो शांति के साथ मनाया जाता है, ईद जो शांति के साथ मनाया जाता है, उस पर पुलिस के द्वारा केस कर दिया जाता है। डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर ने क्या इसी दिन के लिए इस देश में एक कठोर संविधान बनाया था कि आप आइए और किसी पर FIR करके निकल जाइए? अगर उन 15 को और जो 8 बेगर नामजद हैं उनको अगर रिलीज़ नहीं किया गया और पुलिस आकर के माफ़ी नहीं मांगेगी उन सभी से, तो ये लड़ाई आज सड़क से शुरू हुई है, ये सदन तक जाने में टाइम नहीं लगेगा। मैं आपको बता देता हूँ, हर जुल्म के टक्कर में संघर्ष हमारा नारा है और संघर्ष के लिए हम आज इस ग्राम के सड़क पर उतरे हैं। कल को हम NH पर उतरेंगे, परसों हम विधानसभा को घेरेंगे और उससे भी नहीं बात बनी तो लोकसभा और सुप्रीम कोर्ट तक जाएंगे। कहाँ तक तुम हमें तंग करोगे, हम वहाँ तक जाएंगे।
तुम सोचे थे कि एक आई लव मोहम्मद का बैनर मिटा करके या हम केस करके बात को दबा लेंगे। आज देखो पूरी दुनिया में किस तरीके से ये फैल गया है। तुमने तो जागे हुए लोगों को उठा दिया है, मैं ये देख रहा हूँ। चलिए राजा जी, ये जो प्रोटेस्ट निकाल ले आके इसको संतुलन, कानून व्यवस्था कैसे इसको शांत कराए, कैसे इसको कैप्चर करें ताकि पूरे तमाम देश भर के लोग सोशल मीडिया से लेके ज़मीनी स्तर तक उतर चुके हैं और ये एक बड़ा आंदोलन का रूप लेने जा रहा है। तो क्या प्रशासन को, सरकार को क्या कुछ कहेंगे इसको? देखिए, सबसे पहली बात, देश में हम आज़ाद हैं और हम सभी को अधिकार है कि हम जितने भी धर्म के, भारत देश सबसे बेस्ट, वर्ल्ड में सबसे बेस्ट कंट्री माना जाता है और यहाँ सभी धार्मिक के लोग पाए जाते हैं। तो हम किसी भी अपने अपने धर्म से प्यार करते हैं, उसे प्यार करते हैं, उसको इजहार करते हैं। तो हम अपने किसी भी जिससे प्यार करते हैं इसको आई लव कह सकते हैं, जिसे आप देखते होंगे आई लव फादर, आई लव मदर, सब अपने अपने। इससे आपत्ति क्यों? अब देखिए, प्रशासनिक विभाग जो है, जिस तरीके से यूपी के कानपुर में एक बैनर लगा हुआ आई लव मोहम्मद को देखा, उसको चीर उठा और 17 लोगों पर FIR दर्ज किया गया और उस पर डराया गया, धमकाया गया। जिस तरीके से भारत देश में मुसलमानों को डराया जा रहा, धमकाया जा रहा, मैं बता देना चाहता हूँ, आई लव मोहम्मद ये नारा जो है आज का नहीं है। आप इतिहास उठा के देख लीजिए, 1400 वर्ष पूर्व का ये नारा है और आप मुझे डराने धमकाने से नहीं होगा। मैं नारा लगाता रहूँगा इंशाअल्लाह। आप मुझे FIR कर दीजिए, अरेस्ट कर दीजिए, जेल में डाल दीजिए, फिर भी डर नहीं लगता है। आई लव मोहम्मद मैं बार बार लगाता रहूँगा। इसके लिए मुझे सदन में क्यों नहीं जाना पड़े या घेराव क्यों नहीं करना पड़े, NH पर क्यों नहीं उतरना पड़े, मैं किसी से नहीं डरता हूँ क्योंकि मैं अपने नबी, हमारे पैगंबर हैं, इनसे मैं बहुत मोहब्बत करता हूँ। अपने वालिद वालदा से भी ज़्यादा इससे मोहब्बत करता हूँ, हमारे पैगंबर हैं। गवर्नमेंट ये क्या है कि ये समझना चाहिए प्रशासनिक विभाग को, किस तरीके से मुसलमान के पीछे ये संविधान का तो ये उल्लंघन हुआ। हाँ, अच्छा, संविधान विरोधी लोग नजर आ रहे हैं क्या? हाँ, संविधान वो विरोधी नजर आ रहे हैं। ये प्रशासनिक विभाग किस तरीके से डराने की धमकाने की काम करे, कालर पकड़ के उनको डालने की काम करे। वो डराने धमकाने से काम नहीं चलेगा। ना ही मैं गलत टिप्पणी दिया हूँ, उनको गलत टिप्पणी तो नहीं है। आई लव मोहम्मद हमारे पैगंबर का नाम है, आई लव मोहम्मद, वी लव मोहम्मद, मैं बार बार लगा। अपने पापा को आई लव मोहम्मद बोलो, आई लव पापा बोलो तो FIR हो जाएगा। वही तो कहने की बात है, मैं किसी से भी प्यार कर सकता हूँ। ये देश में आज़ादी है, 15 अगस्त 1947 को हमें आज़ादी मिली, हमें आज़ादी है। मैं कुछ भी खा सकता हूँ, कुछ भी पी सकता हूँ, पहन सकता हूँ, हमारे बोलने की आज़ादी है, पढ़ने की आज़ादी है। तब इस देश में ये डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर के संविधान का उल्लंघन क्यों हो रहा है, ये सोचनी पड़ेगी इस बात को। तो मैं बता देना चाहता हूँ कि आप सभी को आई लव मोहम्मद मैं बार बार कहूँगा, डरने और धमकाने से काम नहीं होगा। अगर हो सकता हो तो मैं जिला में उतरूँगा, राज्य में उतरूँगा, सदन में उतरूँगा इंशाअल्लाह। आपको FIR करना है, केस करना है, जेल में डालना है, डाल दीजिए, लेकिन मुझे डर नहीं लगता है। इसलिए मैं कह सकता हूँ, ना तलवारों की धार से, ना गोलियों की बौछार से ये मर्द मुजाहिद डरता है तो सिर्फ परवरदिगार से। वाह, क्या नाम है? मोहम्मद मुश्ताक अहमद। बैनर लिए आई लव मोहम्मद जी सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम, क्या कुछ कहेंगे इनके बारे में? ये हमारे प्रोफेट हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम है। इससे हम तमाम मुसलमान अपनी जान, माल, आल, औलाद, रिश्तेदार, अहल व अक़ारिब, हर चीज़ से ज़्यादा इनसे हम मोहब्बत करते हैं। इनके नाम पे आप पूरा जान माल निछावर कर सकते हैं। सारी चीज़ कुर्बान है इनके नाम पर। इन्हीं के सदक़े में इस दुनिया को रब ने बनाया है। हमारा ईमान व अक़ीदा है कि ये ना आते तो इस दुनिया को रब बनाता नहीं। जब इस दुनिया में रब अपने महबूब को भेजना हुआ तो इस दुनिया को बनाया, ज़मीन व आसमान बनाया, इसमें पेड़ पौधे, और हम इंसानों को पैदा किया अपने महबूब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उम्मती बना करके। इनके ऊपर हमारी जान निछावर है, हमारी औलाद निछावर है, हमारी मालो दौलत सब इनके नाम पर कुर्बान है। हम एक मरतबा नहीं, लाखों मरतबा, अरबों मरतबा, खरबों मरतबा इन पे आई लव मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कहने के लिए तैयार हूँ। और इंशाअल्लाह जब तक इस जिस्म में जान है कहता रहूँगा, चाहे हमें जान ले वो, चाहे जेल में डाल दे, चाहे जो करना कर ले, मगर ये नारा हम देने से कभी न चुके हैं, आना इंशाअल्लाहुल अज़ीज़ चुकेंगे। और अपनी औलादों को भी ये नसीहत करके जाएंगे, जब तक तुम ज़िंदा रहो अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु वसल्लम से मोहब्बत करते रहो और उनके लिए अपनी जान को हमा वक्त कुर्बान करने के लिए तुम तैयार रहो। और जब हो उनसे मोहब्बत करो और उनके लिए अपनी जानों को कुर्बान कर दो। ये हमारी इसी में खुशनसीबी है और हमारी बख्शिश का जामिन है। चलिए, आपने सुना, तमाम लोगों से हमने बातचीत किया, सभी लोग का कहना है आई लव मोहम्मद, परफेक्ट मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से हम लोग को अपनी जान से भी बढ़ के है। आने वाली जो पीढ़ी है उनको भी नसीहत दे के जाऊँगा कि मोहम्मद के नाम पे जान माल जो भी निछावर करना हो कर देंगे। इन्होंने ये भी कहा कि ये संविधान विरोधी लोग हैं जो धार्मिक नारा बोलने पे अपने त्योहारों में इस पर FIR जेल में डाल दे रहे हैं। इसको लेके भी इन लोग की साफ तौर से नाराज़गी है। और इन्होंने ये भी कहा जिनके सदक़े में पूरी कायनात, ज़मीनों आसमान, फर्श, चाँद सितारे, पूरी कायनात बनी, उनके लिए अगर कोई
टिप्पणियाँ करे, उनके विरोध अगर कोई जाएगा तो हमारे की एक जान क्या ऐसी ऐसी हज़ारों जान कुर्बान कर देंगे। फिलहाल आप देख रहे हैं लाइव न्यूज़ भारत। आप अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर देंगे। वीडियो को शेयर करें, लाइक करें, फॉलो करें, कमेंट करें। धन्यवाद।